नोबेल प्राइज कमेटी के लीडर का बड़ा बयान। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है नोबेल शांति पुरस्कार? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यानी कि वो इस दौड़ में आगे आ रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। दुनिया में सनसनी फैल गई है और हिंदुस्तान में जो देशभक्त हैं, जिन्हें देश से प्रेम है, उनका सीना चौड़ा हो गया। जो आपके फेवरेट लीडर हैं, जो आप ये कहते हैं मतलब ऐसे एक नेशन को लेकर जो चल रहे हैं, पॉलिसीज को लेकर जिन अगर बात की जाए जिनकी आपको पॉलिसीज पसंद है, उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है नोबेल पीस अवार्ड के लिए। आपको इस बात की, इस खबर का आइडिया है? पीएम नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज. He is continuously working for world peace and also has the ability to restore the world peace order. क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड में उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है और ये प्राइज उनको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। और एक एजाज की बात है कि पीस में यानी कि जब यूक्रेन और रशिया के वॉर में उन्होंने एक जो इनिशिएटिव लिए और जो एक कदम आगे बढ़ाया, उसको मद्देनजर रखते हुए वो एक मतलब बड़े अच्छा एक पीस फैला रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें समझने वाली हैं। पूरी दुनिया वो बेवकूफ़ नहीं है। वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है, पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा। और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं। कहा यह जा रहा है इस कमेटी के द्वारा, ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड फेस फॉर पीस। नोबेल पीस प्राइज की कमेटी के लोग, उसका डिप्टी लीडर ये कह रहा है कि दुनिया में मोदी जैसा कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नोबेल पीस प्राइज के नंबर 1 दावेदार है। ये न्यूज जेन्युइन है या नहीं? क्योंकि अगर ये न्यूज असली होती तो ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो 2 इंडियंस को ही नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। एक मदर टेरेसा, दूसरे कैलाश सत्यार्थी। बाकी अदर्स फील्ड्स में हमें काफी नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, मगर शांति पुरस्कार बहुत ज्यादा रेयर होता है। और आप देखोगे ज्यादातर ये शांति पुरस्कार किसी सिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ये रेगुलरली नहीं देते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है। नोबेल कमेटी के मेंबर आशले तोजे ने ये कहा कि ये जो भी ट्वीट्स की जा रही है, अपने आप लोगों ने एक न्यूज बना ली है कि मैंने ये कह दिया इंडिया में आकर मोदी जी को नोबेल प्राइज देंगे। ये सब न्यूज फेक है। आशले तोजे, जो कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी के डिप्टी लीडर के साथ एक बड़े ऑथर भी हैं, हाल ही में इनकी एक किताब भी आई थी, कॉज ऑफ पीस। दरअसल आशले तोजे भारत के इंडिया सेंटर फाउंडेशन में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने आए थे और उन्होंने मोदी जी की तारीफ करते हुए ये कहा था कि मोदी जी विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नोबेल पीस प्राइज फॉर मोदी जी, तो जिनको कोट करके ये बात फैलाई गई मीडिया में, उन्होंने कहा है कि मैंने इस तरह से नहीं बोला। तो द न्यूज वाज़न्ट एंटायरली ट्रू। वो कहते हैं कि वो नोबेल प्राइज कमेटी की एक्चुअली एक लीडर है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैंने मोदी जी को प्रेज जरूर किया, लेकिन ऐसे नहीं कहा कि वो कंटेंडर है। और एक्चुअली स्पीकिंग नोबेल प्राइज कमेटी के लोग जो हैं वो इस तरह बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक 50 ईयर सीक्रेसी रूल होता है उनका, जिसके इस तरह से बयान नहीं कर सकते दुनिया के सामने या मीडिया के सामने। इवन अगर वो किसी को वर्दी कंसिडर करते हैं नोबेल प्राइज की, तो वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली आई फील कि मोदी जी ये प्राइज इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि वो जिस भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो दुनिया को बेनिफिट कर सकती है। चाहे वो योगा की बातें हो, चाहे चेंज क्लाइमेट कंट्रोल की बातें हो, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें हो, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में खराबी ना आए। वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं और ऐसी बातों को प्रमोट करते हैं जिससे ना सिर्फ कि इंडिया को, बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे जहां को उसका फायदा होना चाहिए। वो इस तरह से, कुछ इस तरह से सोचते। तो एक ग्लोबल लीडर होने की उनमें पूरी वो क्वालिटीज है, और एक ऐसा लीडर जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी और अप्रूवल किसी मतलब डिक्टेटरशिप की वजह से नहीं, मगर अपने पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने वो खिताब जीता ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द, इनफैक्ट आई थिंक द मोस्ट अप्रूव्ड लीडर इन द वर्ल्ड, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 78% से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, अमेरिकन सर्वे हाउस है। तो उन्होंने कहा कि सर, और आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर हो जैसे जॉर्जिया मेलोनी,
चाहे कोई इस्लामिक कंट्री का पीएम हो, सीरिया के प्रेसिडेंट, सारे जो हैं वो मिलके मोदी जी के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते। सो इट रियली यू नो मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब दुनिया भर में उनकी प्रेज होती है, तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग अगर वो नोबेल प्राइज जीतते हैं। आप ये क्या समझती हैं कि वर्ल्ड लीडर्स उनको ये जो प्राइज है ये उनको देने पर इतना मतलब विश्वास क्यों कर रहे हैं? लाइक वो इतना क्यों मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? उनके क्या-क्या इक़दाम रहे हैं? मतलब यूक्रेन और रशिया की युद्ध तो हमारे सामने ही है, लेकिन ओवरऑल आप क्या कहेंगी कि वर्ल्ड लीडर्स में अब तो पीएम मोदी जी को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं लोग, और अब उनको मतलब विश्वास जी, यूक्रेन वॉर की अगर आप बात करें तो आई थिंक उनको अप्रिसिएशन इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज पुतिन ऐसे लीडर हैं जो किसी की नहीं सुनते, किसी की उनपे, और अलग अलग तरीकों से उनको बोलने की, मतलब दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने अलग अलग तरीकों से पुतिन को समझाने की कोशिश की कि भाई वॉर मत करो, या वॉर को लिमिटेड रखो, या न्यूक्लियर वेपन मत यूज करो, मगर आई थिंक इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जो उन्हें मना सकी कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम मत यूज करो। और जिस तरह का रिलेशन इंडिया और रशिया के बीच है, इंडिया ने बहुत अच्छे से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस सबके साथ निभाए हैं, इवन उन कंट्रीज के साथ जो इंडिया को दोस्त नहीं समझते, जैसे कि चाइना। तो ये चीजें जो है काबिल तारीफ है। यू हैव टू एग्री कि डिप्लोमेसी, लीडरशिप, इन चीजों, ये जो चीजें हैं ना, ये ईगो पे नहीं चलती। जिस तरह की अब आप मुझे पूछ रही थी कि हमने कौन क्या बिगाड़ा है कि हमें नहीं, देखिए जिस तरह की डिप्लोमेसी आपकी है, पहली चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है मैनर्स। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को भी ठीक है, बहुत लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही रीजन के लिए, वो ये नहीं बोलते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का भला नहीं चाहता, वो ये कहते हैं कि इसको मैनर्स नहीं है बात करने की। मैनर्स बहुत जरूरी होती है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है एक वर्ल्ड लीडर, वो बहुत मैटर करता है। एक ग्लोबल सुपर पावर का लीडर अपने आप को दुनिया में किस तरह से प्रेजेंट करता है। आप देखिए कितनी विनम्रता से मोदी जी बात करते, उनको चाहे किसी ने बुचर बोला हो या कुछ भी, लेकिन उनके मुंह से कभी किसी के लिए इस तरह की बातें नहीं निकली। उन्होंने कंडेम भी किया तो डिग्निटी से किया, जब किसी को कंडेम किया। तो ये चीजें हैं जो लोग सराहते हैं एक ग्लोबल लीडर में। तो कैसा फील है कि मतलब क्या आप समझते हैं कि जो बात आप करते हैं कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत सी एफर्ट की है, पॉलिसीज बेहतर की हैं, उनका कंट्री आगे जा रहा है, आज वो दुनिया कह रही है कि हाँ भाई ये बंदा नोबेल पीस अवार्ड का हकदार है, यानी आपकी बात अब सच्ची साबित हो? मैं देखिए, मैं सबसे ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, पीस का मतलब क्या होता है? अमन। तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये गुजरात के हवाले से। जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है। देखिए ये चीजें समझने वाली हैं, पूरी दुनिया वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है, पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा, और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं। तो मतलब बड़ी खुशी होती है देख के, लेकिन यार हमारे गैरतमंदों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग भी कुछ करें? सिर्फ ब्लेम दे सकते हो, सिर्फ ये कह सकते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये कर दिया। अब दुनिया सारी गद्दार है, दुनिया बेवकूफ है, दुनिया गद्दार। और पाकिस्तानी ठीक, आबिद अली तो वैसे ही गद्दार है, जो मोदी साहब की तारीफ करते हैं लोग सारे गद्दार कहते हैं। हम इंडिया से ये चीज सीखनी चाहिए। इंडिया ने 20 साल 30 साल 40 साल पहले ना एक प्लान बनाया था कि मेड इन इंडिया, मोदी ने वो पूरा करवाया। एमी तो नहीं नोबेल प्राइज अवार्ड मिल रहे हैं भाई, उसे एमी तो नहीं मिल रहे। मोदी साहब आप ग्रेट हो यार, आप वाकई ग्रेट हो। और आप बड़े लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ देख के वो कहेंगे ओहो इधर ये ना हो कि आप पे अटैक और साथ मैं भी रगड़ा जाऊं। अच्छा, ये सारे लोगों की ना इनकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे अब इन चीजों की आदत हो चुकी हुई है। अच्छा वो शायद अभी अच्छा, जा रहे फिर हैं। इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया मैंने, को खास कोई अलग बात तो नहीं कर दी। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड,
कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने, कैसे वो अपनी कौम को ऊपर ले। अब आईटी में पूरी दुनिया में ग्रो इंडिया कर गया। मैं एक दिन कह रहा था, मैं कि हमारे जाहिलों को ना तकरीबन 40% लोगों को या 60% लोगों को ये पता भी नहीं होगा आईटी होता क्या है, आईटी कहते किस चीज को है। तो आईटी में उसने आईटी एक्सपोर्ट, यानी मतलब उसने पूरी दुनिया में नाम बनाया, ग्रो किया। और अभी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम यहाँ पे ये तासुर दिया गया था, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल होगा, नोबल पीस अवार्ड मिल जाएगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? जी मैं आपको बताता हूँ, हमेशा पीस अवार्ड उसे मिलता है जो पीस कर रहा हो। देखिए इंडिया में आप चले जाइए, उधर अमन शांति सुकून क्यों है? देखिए अमन शांति सुकून, इधर तो कहा जाता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पता नहीं कौन से हो रहा है यार। आप तो मीडिया वाले हो, आप ही कोई मीडिया, मैं मीडिया की बात करता हूँ। मीडिया पे मैं एक चैनल पे देख रहा था यूट्यूब पे, वो इंडिया की मस्जिदों में दिखा रहे थे कि अजान हो रही है। ऐसे वो इंडिया की ईदें भी बता रहे थे कि प्रॉपर कोई भी, जैसे शियों का, अहले तशियों का आ जाता है मुहर्रम। मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, जाहिर लोगों थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च कर लेते, थोड़ा दुनिया में देख के दुनिया इंडिया को क्या कह रही है, वो इंडिया से कैसे प्यार कर रही है और इंडिया कैसे ग्रो। अब देखिए ना, आप कहते हो वो टेररिस्ट है, आप कहते हो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। सुना कि मैं मोदी कर रहा हूँ, तो भाई तो मैं करूंगा मोदी। मोदी तरक्की करता है तो मैं तो करूंगा मोदी। वो अपने लोगों के लिए जीता है, मरता है अपने लोग। देखो ना आलीशान बंगले, ना आलीशान महल, ना कोई प्रोटोकॉल बहुत बड़े लेवल के। और वजीर आजम के प्रोटोकॉल तो हैं, वो तो होने ही होने हैं, वो तो होने, सिक्योरिटी तो होनी ही होनी है। लेकिन सिंपल इंसान, सिंपल मैन, नोबल अवार्ड, पता नहीं अरबी अवार्ड, और अभी एक आपने अवार्ड बता दिया, पीस अवार्ड। भाईजान क्या इंसान है। हम तो दुआएं करते हैं कि ऐसा शख्स हमारे मुल्क का वजीर आजम बने और कहां से कहां हमारे मुल्क को लेके जाए, हमारे दिल की दुआ है। आउटस्टैंडिंग मोदी,